देवभूमि उत्तराखंड भारत का एक ऐसा राज्य है जो केवल पर्यटन का ही खजाना नहीं माना जाता, जो केवल सुंदरता का ही, प्राकृतिक सुंदरता का ही महान खजाना नहीं माना जाता, बल्कि यह यहाँ की समृद्ध कला, संस्कृति, लोक परंपराओं और हस्तशिल्प इसकी एक विशेष पहचान को गढ़ते हैं। इन्हीं पारंपरिक हस्तकलाओं में एक विशेष पहचान है ताम्रकला का, जिसका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। ताम्रकला देवभूमि उत्तराखंड की प्राचीन सभ्यता, धार्मिक आस्थाओं, सामाजिक जीवन और यहाँ की आर्थिक व्यवस्थाओं से बहुत गहराई से जुड़ी रही है। यह कला केवल उपयोगिता तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसे पवित्रता, स्वास्थ्य और शुभता का प्रतीक भी माना गया है। उत्तराखंड में ताम्रकला का इतिहास सदियों पुराना है। तांबे से बने पात्र, मूर्तियां, शिलालेख, पूजा सामग्री और घरेलू बर्तन यहाँ के जनजीवन के अभिन्न अंग रहे हैं। समय के साथ साथ इस कला ने अनेक उतार चढ़ाव देखे, किंतु आज भी यह उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जीवंत है। प्राचीन एवं वैदिक काल से ही उत्तराखंड में तांबे का प्रयोग होता रहा है। हमारे प्राचीन साहित्य में भी तांबे के धार्मिक महत्व का उल्लेख मिलता है। हमारे आयुर्वेद में मिलता है। यज्ञ, हवन, पूजा पाठ और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में ताम्र पात्रों का उपयोग अनिवार्य माना जाता है। तांबे एक शुद्ध धातु है जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और स्वास्थ्यवर्धक होती है। हमारे पुराणों में, हमारे केदारखंड और मानसखंड में तांबे से बने पात्रों, कलशों और दान वस्तुओं का उल्लेख मिलता है। जो धार्मिक मान्यता के अनुसार ताम्र पात्र में रखा गया जल भी औषधीय गुणों से युक्त हो जाता है। गंगा जल के समान इसका पवित्र जल हो जाता है। पूजा का जल, अभिषेक सामग्री, प्रायः जो हम अभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं शिव जी के मंदिरों में, ताम्र पात्रों से ही माना जाता है कि यह सही तरीके से उसको शुद्ध माना जाता है। प्राचीन काल से ही ताम्रकला केवल धार्मिक कार्यों तक ही सीमित नहीं रही। समाज के दैनिक जीवन में भी तांबे के बर्तनों जैसे लोटा, गागर, थाली, परात का व्यापक प्रयोग होता था। खाने की वस्तुओं में जो पात्र है उनमें भी। इससे स्पष्ट होता है कि ताम्रकला उस समय जनजीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा रही है, आज भी यह हिस्सा रही है। उत्तराखंड में ताम्रकला का सबसे समृद्ध और विकसित काल कत्यूरी राजवंश के समय से भी रहा है और उसके बाद ताम्रकला का राजकीय संरक्षण उसको प्राप्त होता रहा। कत्यूरी शासकों ने भी भूमि दान, ग्राम दान और राजकीय आदेश ताम्रपत्रों पर ही अंकित करते थे और ताम्रपत्र आज भी ऐतिहासिक स्रोत हैं। यहाँ के बैजनाथ, द्वाराहाट, जागेश्वर जैसे क्षेत्रों में जो हमको ताम्रपत्र मिले हैं उसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। और यहाँ पर ऐसे ऐसे सुंदर लिपियां इस पर अंकित हैं जो धार्मिक प्रतीक हैं। वो उस समय की उन्नत शिल्पकला को दर्शाता है। इस काल में मंदिरों के लिए भी, आज के काल में भी वहां पर ताम्र कलश हैं, ऊंचाइयों में घंटियां हैं, वहां अन्य सजावटी उत्पाद बनाए गए हैं। उस ताम्र कला एक हमारा स्वर्णिम काल रहा है और ये आज भी बनाया हुआ है, जो यहाँ के टमटा लोगों ने बनाया हुआ है। उस ताम्र युग को ऐसा महान उद्देश्य के लिए बनाया गया है और देवी देवताओं की मूर्तियों के निर्माण में भी, चाहे गढ़वाल हो, कुमाऊं हो, सब जगह तांबे की छत्र हैं, कलश हैं, त्रिशूल हैं, घंटियां हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, उनके निर्माण में भी तांबे का उपयोग करते हैं। साथ साथ में घरेलू ताम्र बर्तनों का निर्माण भी निरंतर होता रहा है और आज भी कर रहे हैं। उत्तराखंड में इस ताम्र कला को जीवित रखने का श्रेय जो टमटा लोगों को जाता है। यह समुदाय पीढ़ी दर पीढ़ी तांबे के लिए के शिल्प के साथ जुड़ा रहा है। इन्होंने उस कारीगरी को अपनी पारंपरिक औजारों से, कोई ऐसा इसको बनाने के लिए कोई ऐसा मशीन से उसको नहीं बनाता, केवल हाथ की कारीगरी है जिस तांबे को ढालकर उसको आकार देकर विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाते हैं। और ये उनका श्रम कौशल और उनकी विशेषता को दर्शाता है। उन्होंने जो उनका कुशलता है उसको दर्शाता है, जो उन्होंने एक महान काम किया। और यह ताम्र कला जो है हमारी धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के लिए विशेष महत्व इसका है। मंदिरों में पूजा पाठ हो, अभिषेक हो, धार्मिक अनुष्ठानों में हो, ताम्र पात्रों का प्रयोग बहुत अनिवार्य माना गया है। विवाह, नामकरण या कोई भी संस्कार है, ताम्र पात्र को दान देने की परंपरा आज भी जीवित है। यह परंपरा उत्तराखंड की लोक मान्यता के अनुसार भी तांबा जो है पवित्रता, शुभता और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। ब्रिटिश काल में इसका महत्व कम हो गया था, लेकिन बाद में जब भी हमको धार्मिक बढ़ावा मिला, जब भी यह एक पवित्रता का सूचक है, यह देवत्व का सूचक है। देवभूमि उत्तराखंड तांबे का जननी है। यह तांबे के पात्र बनाने के लिए यहाँ के लोग जिस प्रकार से करते हैं, पिथौरागढ़, चंपावत, श्रीनगर जैसे क्षेत्र में भी जो हमारी ताम्र कला है, यह उसका विस्तार हो रहा है और आज भी लगातार हो रहा है। और इसमें आवश्यकताओं के समय समय कभी इसकी आवश्यकता को कम नहीं आंका गया है और आज भी इसकी सहकारी संस्थाओं की स्थापना करके इसको ताम्र कला को पुनर्जीवन मिल रहा है। और यह कला हमारे केवल स्मृति चिन्हों या आयुर्वेदिक जल पात्रों के रूप में ही बाजारों तक नहीं पहुंच रही, बल्कि ये रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा रही है। इसलिए यह हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी धार्मिक आस्था का भी प्रतीक है। आज यह तांबा देश विदेश में प्रसिद्ध हो रहा है। इसके बने पात्र आज हमारे भोजनालयों की शोभा बढ़ा रहे हैं। इससे जो पारंपरिक रूप से जो हमारे जो देवताओं का जो यह पात्र माना जाता है,
हमारी परंपरागत रूप से इस टमटा लोगों ने इसको जीवित कर रखा है, आज भी संरक्षित कर रखा है। ये महान लोगों ने इतनी महान उपलब्धि को विरासत के रूप में, हमारी उस प्राचीन विरासत को, हमारे उस देवत्व को सजाया संवार रखा है। और यह हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी धार्मिक आस्था और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी बनता है। इस अमूल्य धरोहर का संरक्षण करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। आइए इसका संरक्षण करें, इस गौरवशाली परंपरा को, उत्तराखंड की गौरवशाली परंपरा को दुनिया के सामने परिचित कराएं, ताकि यह समाज के अंदर इसका प्रचार प्रसार हो सके। संजय जी ने भी इसी प्रकार का एक दिल्ली हाट के अंदर ऐसा प्रदर्शनी लगाई थी, जिसमें मैं गया, मैं बहुत प्रभावित हुआ। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और वह उनका उन्होंने भी इस प्रकार का स्वरोजगार को अपनाया है और इस प्रकार की कलाकृति को यह आगे बढ़ा रहे हैं, और उन्हें मेरी अनंत शुभकामनाएं हैं। और इस उत्पाद से जुड़े हुए, इस ताम्र कला के उस महान विरासत से जुड़े हुए समस्त टमटा लोगों को और इससे जुड़े हुए अन्य लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह स्वरोजगार की दिशा में, स्वदेशी को बढ़ावा देने की दिशा में एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। ऐसी महान कला को और ऐसे महान कलाकारों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आइए इनका अधिकाधिक उपयोग करें, बढ़ावा दें, और बहुत अच्छा प्रयोग है। धन्यवाद। विशेष चीज मैंने बोला कि इसका जो आयोजन है, कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से और हिमालय ताम्र हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के द्वारा आयोजित इसको स्टॉल मिला हुआ है। जो लोटा है, यानी हमारा जो प्राचीन ताम्र कला है, उत्तराखंड की एक विरासत है, धरोहर है। लोक संस्कृति के साथ इसका बहुत बड़ा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, पौराणिक महत्व भी है। और यह हमारी लोक संस्कृति और हिमालय की जो संस्कृति है उसको भी बढ़ावा देता है। प्राचीन समय से, जो हमारे सदियों से जो हमारे पूर्वज जो ताम्र बर्तन उपयोग किया करते थे, जो आयुर्वेद में भी जिसका वर्णन किया गया है, जो बीमारियों को भी बचाता है और हमारे अंदर की जो इम्यूनिटी है, आत्मा, जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको भी विकसित करता है। यहाँ पर ये ताम्र का जल भी है, पात्र है, लोटा है, आपका कढ़ाई है, बहुत बेहतरीन कढ़ाई भी है, गिलास है, और जो अपने सौंदर्य की सामग्री है उसको रखने के लिए सुरही है। और बहुत पुराने मोनाल जो राज्य पक्षी है उत्तराखंड का, उसका भी एक चित्र है। और पूजा की थाली ये भी बनाई गई है। और अंदर अगर देखेंगे तो ये एक जो हमारे यहाँ वैवाहिक कार्यक्रमों में जो हम देखते हैं, ये थाली हमारे यहाँ जो परात जो है, परी हमारे वैवाहिक कार्यक्रमों में उत्तराखंड के एक लोग इसको शुभ प्रतीक के रूप में भेंट करते हैं। और ये संस्कृति के साथ यहाँ के हर प्रकार वो अपने धरोहर को उन्होंने संजो रखा है। और ऐसे ये तौले हैं, इसका छोटा नमूना है, इसमें ये बड़े बड़े तौले भी होते हैं, जिसमें वहाँ के स्थानीय आधार पर दाल, चावल, बड़े बड़े शादी बारातों में पकाते हैं। तो कम से कम 25, 30, 40, 50 किलो तक का ये पात्र की क्षमता रहती है। और ये पानी की गगरी छोटी सी, इसी प्रकार एक पात्र ये भी है, इसको क्या पात्र बोलेंगे? ये गुलदस्ता हो गया। एक विशेष चीज यहाँ पर जो नरसिंह वाद्य बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संस्था के द्वारा भेंट स्वरूप प्रदान किया गया था। और ये उत्तराखंड का विशेष वाद्य यंत्र है, जो पूजा पाठ और एक आध्यात्मिक विरासत हमारे यहाँ। और इन्होंने इसको सजो करके रखा है, कितने सुंदर लग रहे हैं ये दृश्य। लक्ष्मी पूजा के लिए हम इसमें फूलदान और बहुत सारी चीजें इसको सजा सकते हैं। और ये पूजा के पात्र, ये जो अर्घ के पात्र है, और ये भी बहुत सुंदर जो बना रखा है। आप इससे संध्या, पूजा, बंधन आदि कर सकते हैं। देखिए, पवित्रता से ये पात्र पवित्रता के प्रतीक भी होते हैं। और इसमें ये जल, इसमें आप रात्रि में जल भरिए, अगले दिन पीजिए,
और ये जल से आपको शरीर के अंदर निर्मलता प्रदान करता है, स्वास्थ्य वर्धक है और बहुत सुंदर छोटी छोटी कटोरियाँ दी है, बहुत सारी ये लेकर आए हैं। और दीपावली के समय अगर आपको अपने यहाँ दिए इस ताम्र पात्र से जलाने हैं तो आप दिवाली इनसे भी मना सकते हैं। स्थानीय उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय हस्तशिल्प कला को बढ़ावा मिलेगा। ये कोई मशीन से बने हुए पात्र नहीं है, जितने भी ये पात्र चारों तरफ देख रहे हैं आप, ये कोई मशीन से बने हुए पात्र नहीं है। ये उत्तराखंड की संस्कृति की, जो खासकर कुमाऊं क्षेत्र में वहाँ पर जो ताम्र शिल्प कला जो हमारे उत्तराखंड के जो लोग वहाँ पर करते हैं, ये उनके हाथ का एक कारीगरी का बेजोड़ नमूना है जो इन्होंने वर्षों से, सदियों से अपनी विरासत को आज तक जीवंत बनाए रखा है। और यह विशेष है, यह और कहीं दुनिया में कहीं नहीं मिलता है जो उस क्षेत्र में मिलता है। हथकरघियों के समय भी उन्होंने बहुत बड़ा बढ़ावा दिया था इसको। बाद में धीरे धीरे भारत सरकार भी इसको प्रोत्साहन कर रही है। आज उसी श्रृंखला में दिल्ली हाट आईने में भी बहुत बड़ा अच्छा इसका एक स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है, जो उत्तराखंड की संस्कृति की छोटी सी झलक हमको देखने को मिल रही है। और इसमें इस प्रकार के पात्र, बहुत सारी प्रसाद का पात्र है। इसमें कुछ लिखा है, हरि प्रसाद टमटा लिखा हुआ है। ये वहाँ के जनक माने जाते हैं, उन्होंने अपना योगदान दिया। बहुत बड़े सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता रहे हैं। और ये पात्र देखने में बहुत आकर्षक और दिव्य लगता है। ये माँ जिससे अपना अनाज तोड़ा और ये माँ किसी समय में ये मापने के, अनाज को मापने की एक औजार होता था। आज ये विलुप्त सा हो रहा है, लेकिन आज भी उत्तराखंड के अंदर इससे हम इस माणा 1 मन 2 मन 3 माणा ऐसा करके करते हैं, तो ये अनाज को तोड़ने के लिए भी इसका उपयोग होता है। इतनी बात, लोक संस्कृति को बढ़ावा दीजिए और उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत बनाए रखने के लिए संजय जी का भी सहयोग करें। संजय जी ने इस पर बहुत बढ़िया स्टॉल लगाया है यहाँ पर, और संजय जी अपनी ओर से कुछ कहना चाहेंगे। मदन जी के साथ आज मुझे भी रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मेरे स्टॉल को मैंने बहुत नज़दीक से देखा, समझा है। इस कार्य को बढ़ाने के लिए उनका अच्छा मैंने अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारा कार्यक्रम डीसी हैंडीक्राफ्ट वस्त्र मंत्रालय की ओर से हमें स्टॉल है और हमारी जो प्रोड्यूसर कंपनी अल्मोड़ा में संचालित है, तो अल्मोड़ा में आप वहाँ भी आइए, वहाँ से भी आपको सामान मिल सकता है। और ऑनलाइन भी आप करेंगे तो वेबसाइट पर जाकर सारा कुछ देख सकते हैं।